एक दफा ऐसा हुआ, एक सज्जन मेरे साथ यात्रा की, एक आदमी के वो बड़े भक्त थे। एक दफा मुझे भी खींच के उनके पास ले गए कि आप देख तो नहीं एक बार। वो बिल्कुल परमहंस। मैंने देखा वो परमहंस इत्यादि कुछ भी न थे, उन्हें सिर्फ मृगी की बीमारी थी। मृगी आ जाती थी तो मुंह से फंसू कर गिरने लगता था, लोग कहते समाधि लग गई। और आधे शरीर में उन्हें लकवा लग गया था, तो वो बोल भी नहीं सकते थे। बोलते थे तो सब अस्त व्यस्त हो जाता था, थोड़े बहुत बोलते तो वो भी समझ में नहीं आता था क्या कह रहे हैं, फिर भी लोग उसमें से मतलब निकाल लेते। उसमें से मतलब निकालना आसान भी था, कोई लॉटरी के टिकट का नंबर निकाल लेता उनके बोलने से। वो जो बोलते उसमें कुछ साफ तो होते नहीं था क्या बोल रहे हैं, सब गड़बड़ था। कोई लॉटरी का नंबर निकाल लेता, कोई कुछ निकाल लेता, कोई कुछ निकाल लेता, कोई लड़की के विवाह की तारीख निकाल लेता। तुम्हारी मौज, तुम जो निकालना चाहो, उसमें तो कुछ था ही नहीं। वो जो कहते थे उसमें तो कुछ था ही नहीं, मामला प्रलाप था। और वो आदमी करीब करीब पागल अवस्था में थे, मगर भक्त उनको भोजन कराते, उनका जूठा भोजन कर लेते, चाय पिलाते, आधा कप खुद पी लेते। फिर ये सज्जन भी उनके भक्त थे। मैंने उनसे कहा कि आदमी पागल है, इनका इलाज होना चाहिए, इनको तुम नाक अटकाए हुए हो। इस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, इसको कुछ हुआ भी नहीं है। वो कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता, फिर इतने लोग इनकी पूजा कैसे करते। तो मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी पूजा 3 दिन के भीतर करवा दूं, फिर तो मानोगे। वो बोले फिर मान लूंगा, मेरी कौन पूजा करेगा। मैंने कहा तुम एक काम करना, तुम चुप रहना, बोलना भर नहीं 3 दिन। उनका ठीक। वो मेरे साथ कलकत्ता गए। जिस घर में हम ठहरे थे वो एक बड़े प्यारे आदमी थे, सोहनलाल दुगर। अब तो चल बसे। मैंने उनसे कहा कि तुम बोल नहीं मत। जैसे सोहनलाल ने मेरे साथ इनको देखा, पूछा आप कौन है। मैंने कहा आप एक बड़े परमहंस। वो बेचारे बड़े घबराए, सीधे साधे आदमी। तो इनकी खूबी क्या है। मैंने कहा ये बोलते नहीं, आपने तो सुना ना कि ज्ञानी बोलते नहीं। वो एकदम उनके पैरों में गिर पड़े, सोहनलाल उनके पैरों में गिर पड़े कि गुरुदेव अच्छे आए। वो तो बड़े हैरान हुए, सज्जन तो बड़े हैरान हुए कि मामला क्या है। और सीधे साधे आदमी हैं, छोटी मोटी दुकान है, और ये सोहनलाल तो करोड़पति थे। ये तो वो सोच ही नहीं सकते थे कि सोहनलाल के घर में भी जगह उनको प्रवेश मिलेगा, इसकी भी संभावना नहीं थी। सोहनलाल उनके पैरों में गिर पड़े, सोहनलाल उनको भोजन कराए, हाथ से पंखा चले। वो बड़े बेचैन, रात को मुझसे बोलते थे, जब हम दोनों एकांत में रह जाएं, वो कहें कि मुझे छोड़ाओ, ये बात ठीक नहीं है, ये बात उचित नहीं हो रही। और भी लोग आने लगे। जब सोहनलाल किसी का चरण छूते हो, तो वो तो राजस्थान के बड़े प्रसिद्ध आदमी थे, तो कलकत्ते के और मारवाड़ी आने लगे, स्त्रियां आने लगी, लोग फूल चढ़ाने लगे। वो रात मुझसे कहे मुझे बचाओ, ये बात ठीक नहीं, ये पाप हो रहा है। मैंने कहा भी ये 3 दिन का मामला है, अगर तुम 3 साल रह जाओ तो पूरा कलकत्ता तुम्हें पूजेगा, तुम तो चुप भर रहो। आदमी बड़ा ना समझ है, आदमी की ना समझी का कोई अंत नहीं। 3 दिन में तो हालत ये हो गई उनकी कि भीड़ रोकना मुश्किल हो गई। 3 दिन के बाद जब हम वापस लौटे तो ट्रेन पर उनको कई लोग छोड़ने आए थे, फूल मालाएं पहनाई गई और उनसे लोग प्रार्थना कर रहे थे गुरुदेव आप आना। किसी को उनके सानिध्य में बड़ा लाभ हुआ, किसी की बीमारी चली गई, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी की कुंडलनी जगी, किसी को कुछ। जैसी ट्रेन चली वो मेरे पैर पकड़ लिए, वो बोले कि मेरी कुंडलनी अभी जगी नहीं और इन लोगों की जग गई। 100 में 99 तुम्हारे संत महात्मा ऐसे महात्मा हैं, तुम्हारी मान्यता के हैं, और शास्त्रों से सभी के लिए सहारा खोजा जा सकता है, कोई अड़चन नहीं। थोड़ा चालाक तर्क चाहिए,
मगर उनको बड़ा लाभ हुआ, इससे उन सज्जन को बड़ा लाभ हुआ। फिर नहीं गए वो दोबारा उन महात्मा के पास। जब उन्होंने देखा कि उन्हीं की जूठी मिठाई लोग खाने लगे तो उन्होंने कहा अब कोई सार नहीं। मैं समझ गया ये हो सकता है, लोग बिल्कुल अंधे।